नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में, इन सभी के बारे में जो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम, इन सभी राज्यों में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं इन सभी पहाड़ियों के बारे में जो आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक यहाँ पे मैप बनाएंगे और उसके बाद जो है सभी पहाड़ियों को जो है अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप जो है बना लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों हमने एक पूर्वोत्तर भारत को जो एक मैप जो है बना लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम पहाड़ियाँ बनाएंगे, कौन कौन सी पहाड़ी जो हैं कहाँ पे पड़ती हैं। तो दोस्तों यदि बात करते हैं सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो दोस्तों यहाँ पे पड़ती है कौन सी, तो यहाँ पे पड़ती है डफला। यहाँ पे पड़ती है दोस्तों डफला के बाद पड़ती है मेरी। यहाँ पे पड़ती है अबोर, कौन सी दोस्तों अबोर। यहाँ पे पड़ती है मिसमी, कौन सी दोस्तों मिसमी। और यहाँ पे पड़ती है दोस्तों पटकोई बुम, कौन सी पटकोई बुम। तो दोस्तों इन सभी को जो है लिख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो। तो दोस्तों यदि बात करते हैं ये कौन सी है, ये है दोस्तों डफला, ये हो गई डफला। और यदि बात करते हैं इसकी कौन सी, ये है दोस्तों मेरी, ये हो गई दोस्तों मेरी। और यदि इसकी बात की जाए तो ये हो गई अबोर, अबोर। और यदि इसकी पूछा जाए तो ये हो गई दोस्तों मिसमी, ये मिसमी। और यदि इसका पूछा जाए तो ये हो गई दोस्तों पटकोई बुम, कौन सी पटकोई बुम। तो ये 5 पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये पांचों पहाड़ियाँ जो हैं ये पड़ती हैं कहाँ पे दोस्तों, ये पांचों पहाड़ियाँ जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये पड़ता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में कौन कौन सी ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो यदि इनकी बात की जाए तो ये वाली पहाड़ी कौन सी है दोस्तों, ये है नागा, नागा हिल्स, ये हो गई दोस्तों नागा हिल्स। और यदि ये वाली पूछा जाए तो ये हो गई दोस्तों कोहिमा हिल्स, कोहिमा हिल्स। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये दोनों जो है नागालैंड में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों, नागालैंड में जो है पड़ती हैं। अब दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे जो है ये कौन सी है, और ये वाली। तो यदि इसका पूछा जाए ये है दोस्तों मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये कौन सी है दोस्तों मणिपुर हिल्स। और यदि इसका पूछा जाए ये कौन सा है दोस्तों, लेमाटोल हिल्स, लेमाटोल हिल्स, याद रखें दोस्तों लेमाटोल हिल्स। तो दोनों ये कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये दोनों चोटियाँ जो हैं यानी ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों, मणिपुर में जो है पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों मिज़ोरम, ये कौन सा है दोस्तों, ये है मिज़ोरम। तो यहाँ पे कौन सी है, मीजो या लुसाई, मीजो या लुसाई हिल्स। मीजो या लुसाई हिल्स जो है ये कहाँ पे पड़ती हैं, तो मीजो या लुसाई हिल्स की यदि बात की जाए तो ये मिजोरम में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों, मिजोरम में जो है पड़ती हैं। दोस्तों ये है त्रिपुरा राज्य, तो यहाँ पे कौन सी पड़ती हैं, तो यहाँ पे जो है त्रिपुरा हिल्स पड़ती है। कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स, यानी यहाँ पे जो है त्रिपुरा हिल्स पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे पड़ती हैं, ये है मेघालय। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया। ये वाली हो गई दोस्तों गारो। और बीच वाली कौन सी है, बीच वाली हो गई दोस्तों खासी, बीच वाली हो गई खासी। और यदि इसकी बात की जाए तो ये हो गई दोस्तों जयंतिया, कौन सी जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय में पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे पड़ती है टाइगर हिल्स, टाइगर
हिल्स। टाइगर हिल्स की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है दोस्तों टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। यानी ये सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर है, तो यहाँ पे कौन सी पड़ती है, कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ बीच में पड़ता है असम। ये बीच में पड़ता है असम, तो यहाँ पे भी जो है असम में तीन पड़ती हैं। तीन कौन कौन सी है, तो इनको जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों एक हो जाती है मिकिर। ये हो गई दोस्तों मिकिर। यदि बात की जाए तो ये हो गई दोस्तों बराइल। ये हो गई बराइल, और ये हो गई दोस्तों मिकिर, ये हो गई रेगमा। तो ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये तीनों जो है असम में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों, असम में जो है पड़ती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, तो ये डफला मेरी मिसमी और पटकोई बुम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, यानी ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों, नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में पड़ती हैं ये दोनों। और यदि इनकी पूछा जाए मणिपुर हिल्स और लैमाटोल हिल्स, ये कहाँ पे, मणिपुर में। कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में। यदि पूछा जाए इनका, ये कहाँ पे, ये मिजोरम में पड़ती है। मिजो या लुसाई हिल्स कहाँ पे पड़ती हैं, तो मिजोरम में पड़ती हैं। त्रिपुरा हिल्स कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, त्रिपुरा में। कहाँ पे पड़ती हैं, त्रिपुरा में। और ये तीनों जो है कहाँ पे पड़ती हैं, मेघालय में पड़ती हैं। गारो खासी जयंतिया जो हैं, ये तीनों कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, मेघालय में। टाइगर हिल्स की यदि बात की जाए पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। यानी ये कहाँ पे पड़ती हैं, ये पड़ती हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और यदि कंचनजंगा की पूछा जाए, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। नेपाल व सिक्किम बॉर्डर पर, याद रखें दोस्तों, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पर इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं डफला मेरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बुम। तो ये पांचों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स नागालैंड में। मणिपुर हिल्स और लैमाटोल हिल्स मणिपुर में पड़ती हैं दोस्तों। मिजो या लुसाई हिल्स मिजोरम में। त्रिपुरा हिल्स दोस्तों त्रिपुरा में पड़ती हैं। जयंतिया गारो खासी, यानी गारो खासी जयंतिया मेघालय में। टाइगर हिल्स की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में। कंचनजंगा जो है नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। अब दोस्तों इनको जो है एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो है एक एक करके लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की यदि पहाड़ियों की बात की जाए तो कौन सी हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी पांच पड़ती हैं। डफला हो जाती है दोस्तों, डफला मेरी, अबोर, मिसमी और पांचवी कौन सी है, पटकोई बुम। तो ये पांचों पहाड़ी कहाँ पे पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से नीचे पड़ता है नागालैंड। किरमबाई इनको लिख लेंगे ताकि आपको किरमबाई अच्छे से याद करने में आसानी हो जाए। नागालैंड की यदि बात करते हैं तो नागा हिल्स, यानी नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। तो ये दोनों पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है, नागालैंड में। कहाँ पे दोस्तों, नागालैंड में। फिर आता है दोस्तों मणिपुर, यानी नागालैंड के नीचे पड़ता है मणिपुर। मणिपुर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे मणिपुर हिल्स हो जाती है। और कौन सी दोस्तों, मणिपुर हिल्स में लैमाटोल हिल्स। तो ये दोनों पहाड़ी कहाँ पे पड़ते हैं, ये दोनों मणिपुर में पड़ते हैं। फिर आते हैं दोस्तों मिजोरम की यदि बात की जाए तो मिजोरम में कौन सी है, मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो मिजोरम की यदि बात की जाए तो दोस्तों मिजोरम में पड़ती हैं, कौन सी पड़ती है मिजोरम में। तो मिजोरम में ये आपको पता होना चाहिए अभी, मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स। मिजोरम में मिजो या लुसाई हिल्स, याद रखें दोस्तों, लुसाई
हिल्स, ये कहाँ पे दोस्तों, मिजोरम में। फिर आते हैं दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा की यदि बात करते हैं तो त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स पड़ती है। कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों मेघालय। मेघालय की यदि बात की जाए तो मेघालय में कौन सी, गारो खासी जयंती है। गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंती, ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं, मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में। अब आते हैं दोस्तों असम की। असम में कौन कौन सी हैं, असम की यदि बात करते हैं दोस्तों, रेगमा, रेगमा, वराइल, और कौन सी दोस्तों, रेगमा हो गई, बराइल हो गई, और कौन सी दोस्तों, मिकिर, यानी रेगमा, मिकिर, बराइल, और दोस्तों नीलांचल, नीलांचल और बामूनी। तो ये दोनों भी जो है ये कहाँ पे पड़ती हैं, ये भी जो है असम में पड़ती हैं, ये दोनों पहाड़ियाँ। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए, पश्चिम बंगाल में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो इनको लिखेंगे। पहले दोस्तों टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है, पश्चिम बंगाल में। फिर आते हैं दोस्तों नेपाल में कौन सी पड़ती है दोस्तों, नेपाल, यानी नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। नेपाल व सिक्किम, सिक्किम बॉर्डर पर, नेपाल व सिक्किम बॉर्डर पर कंचनजंगा पड़ती है। कौन सी दोस्तों, कंचनजंगा जो है ये कहाँ पे पड़ती है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। कहाँ पे दोस्तों, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं माउंट जोपोनो। माउंट जोपोनो कहाँ पे पड़ती है, माउंट जोपोनो जो है सिक्किम के पश्चिमी भाग में पड़ती है। बामूनी और नीलांचल कहाँ पे पड़ती हैं, ये असम में पड़ती हैं दोनों। पटकोई भूम की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है पड़ती है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, माउंट जोपोनो, माउंट जोपोनो। माउंट जोपोनो की यदि बात की जाए तो सिक्किम के पश्चिमी भाग में पड़ती है। सिक्किम के पश्चिमी भाग में, याद रखें दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। माउंट जोपोनो कहाँ पे है, सिक्किम के पूर्वी भाग में। अब आते हैं दोस्तों पटकोई बम। पटकोई बम, पटकोई बम की यदि बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, याद रखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में पड़ती है कौन सी, पटकोई बम। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बम, तो ये पांचों कहाँ पे पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड की यदि बात की जाए, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों, ये दोनों पड़ती हैं नागालैंड में। मणिपुर की यदि बात की जाए, मणिपुर हिल्स, लैमाटोल हिल्स, ये दोनों मणिपुर में। मिजोरम की यदि बात की जाए, मिजो या लुसाई हिल्स, ये कहाँ पे है दोस्तों, मिजोरम में। त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा हिल्स। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है मेघालय में पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। असम की यदि बात की जाए, रेगमा, बराइल, मिकिर, नीलांचल और बामूनी, तो ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, ये पांचों जो हैं असम में जो है पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों, असम में जो है पड़ती हैं। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स, यानी टाइगर हिल्स कहाँ पे, पश्चिम बंगाल है। नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर कंचनजंगा पड़ती है, यह आपको पता होना चाहिए। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। माउंट जोपोनो सिक्किम के पश्चिमी भाग में। पटकोई बम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है पड़ती है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब आता हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, यानी नदियों के आधार पर जो है हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय को जो है नदियों के आधार पर 4 भागों में जो है बांटा गया है। और हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर किसने किया था, सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने किया था। 4 भागों में जो है बांटा था, यानी सिंधु और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। साथ ही सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है इसको दोस्तों नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का हिमालय है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे,
हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर, तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं सिडनी वुराड नामक व्यक्ति ने किया था। किसने दोस्तों? सिडनी वुराड नामक व्यक्ति ने किया। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने दोस्तों? 4 भागों में किया था। कितने भागों में किया था दोस्तों? 4 भागों में जो है किया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक मैप बनाएंगे और उसके बाद जो अच्छे से जानेंगे। तो ये जो है एक हमने छोटा सा जो है यहाँ पे मैप बना लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो यहाँ से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी? यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी दोस्तों? ये आई सिंधु नदी। सिंधु नदी हो जाती है। कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी जो है हो जाती है। और साथ ही दोस्तों एक नदी यहाँ से निकलती है। एक नदी ये निकलती है दोस्तों यहाँ से। ये कौन सी नदी है? ये है सतलज नदी। ये है दोस्तों सतलुज नदी। कौन सी? ये हो जाती है सतलज नदी। कौन सी दोस्तों? ये हो गई सतलज नदी। और एक नदी यहाँ से निकलती है। तो दोस्तों एक नदी, ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई है काली नदी। कौन सी दोस्तों? ये है काली नदी। कौन सी? काली नदी हो गई। एक नदी निकलती है दोस्तों यहाँ से, नेपाल से निकलती है एक नदी। तो ये कौन सी है दोस्तों? यदि इसकी बात की जाए तो ये है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। एक नदी निकलती है यहाँ से, दिहांग नदी। दिहांग नदी। कौन सी दोस्तों? दिहांग नदी। यदि बात की जाए दिहांग नदी, तो अब दोस्तों ये जो है हिमालय का विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर 4 भागों में। तो दोस्तों सिंधु व सतलज नदी का जो ये वाला क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच का जो ये हिमालय है इसको कुमाऊं हिमालय, किस नाम से? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों काली और तीस्ता नदी के जो ये बीच वाला हिमालय है इसको दोस्तों नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब तीस्ता और दियांग नदी के जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, इसको दोस्तों असम हिमालय, किस नाम से? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। यानी नदियों का, हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में जो है किया गया है। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? तो ये पहला है दोस्तों पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु व सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली नदी के बीच का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। और असम हिमालय जो है तीस्ता व दियांग नदी के बीच का क्षेत्र है। तो दोस्तों अब इनको एक एक करके लिखेंगे अच्छे से, ताकि आप सभी को अच्छे से ये याद हो जाए। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों पंजाब या कश्मीर हिमालय की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई की यदि बात करते हैं तो 560 किलोमीटर। यानी जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। सिंधु व सतलज नदियों के बीच में है। सिंधु व सतलज नदियों के बीच है। याद रखें दोस्तों सिंधु व सतलज नदियों के बीच। अब आते हैं दोस्तों दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय की यदि बात की जाए, कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय की बात की जाए तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? यानी कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। कितने? 320 किलोमीटर जो है कुमाऊं हिमालय की लंबाई। और
यह सतलज सतलज व काली नदियों के बीच में है दोस्तों, सतलज व काली नदियों के बीच में, सतलज व काली नदियों के बीच में जो है पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? सतलज व काली नदियों के बीच में जो है ये पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए, लिखेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों नेपाल हिमालय जो है लंबाई में सबसे बड़ा पर्वत है। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो 800 किलोमीटर लंबा पर्वत है, यानी लंबा हिमालय है 800 किलोमीटर लंबा, याद रखें दोस्तों। अब यह काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय, लिखेंगे काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय, लिखेंगे काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय है, याद रखें दोस्तों। यानी काली व तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नेपाल हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 800 किलोमीटर लंबा है दोस्तों नेपाल हिमालय। अब चौथा आता है दोस्तों असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय की यदि बात की जाए तो असम हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? असम हिमालय की यदि बात की जाए तो 720 किलोमीटर, यानी असम हिमालय जो है 720 किलोमीटर लंबा है। यह तीस्ता व दियांग नदियों के बीच का हिमालय है। तीस्ता व दियांग नदियों के बीच का हिमालय है, याद रखें दोस्तों। तीस्ता व दियांग नदियों के जो बीच का हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हिमालय के विभाजन की यदि बात की जाए तो नदियों के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है। सिडनी बुराड नामक व्यक्ति ने जो है हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर 4 भागों में जो है किया था। यानी दोस्तों सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलुज और काली नदी के जो बीच का हिमालय है इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के जो बीच का हिमालय है इसको नेपाल हिमालय। तीस्ता और दियांग नदी के जो बीच का हिमालय है दोस्तों इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। यानी पंजाब या कश्मीर हिमालय लंबाई है 560 किलोमीटर। सिंधु व सतलज नदियों के बीच जो बीच का हिमालय है इसको पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय लंबाई है 320 किलोमीटर, सतलज व काली नदियों के बीच का हिमालय है। नेपाल हिमालय लंबाई है दोस्तों 800 किलोमीटर, काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय है नेपाल हिमालय। असम हिमालय लंबाई है 720 किलोमीटर, तीस्ता व दियांग नदियों के जो बीच का हिमालय है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख चोटियाँ। भारत की प्रमुख चोटियाँ एवं पहाड़ियाँ हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड के पर्वत देख लेते हैं, जैसे मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो ये सभी पर्वत कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी जो हैं उत्तराखंड के पर्वत हैं। और साथ ही दोस्तों साल्टो कांगरी पर्वत लद्दाख में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। धौलाधार पर्वत हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर में और कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में। ये चारों जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये आपको कराए हैं। तो दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे उत्तराखंड के पर्वत। उत्तराखंड के पर्वत, उत्तराखंड के पर्वतों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से पर्वत आते हैं उत्तराखंड में, इन सभी को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों मसूरी पर्वत। मसूरी पर्वत कौन सा हो जाता है दोस्तों? मसूरी पर्वत। फिर आता है दोस्तों त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत हो जाता है। फिर कौन सा पर्वत आता है दोस्तों? फिर आता है नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत। फिर आता है दोस्तों कामेत पर्वत, कामेत पर्वत। तो कामेत पर्वत भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी जो है उत्तराखंड में पड़ता है। फिर आते हैं दोस्तों बद्रीनाथ पर्वत। बद्रीनाथ पर्वत कहाँ पे पड़ता है? बद्रीनाथ पर्वत उत्तराखंड में पड़ता है ये भी। फिर है दोस्तों केदारनाथ पर्वत, केदारनाथ पर्वत, केदारनाथ पर्वत जो है हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी साल्टो कांगरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में, लिखेंगे
साल्टो कांगरी पर्वत। साल्टो कांगरी पर्वत की यदि साल्टोरो, दोस्तों ये साल्टोरो है, साल्टोरो कांगरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अब लद्दाख में जो है किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है साल्टो कांगरी पर्वत, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ता है? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। फिर है दोस्तों पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत, पीर पंजाल पर्वत की यदि बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आता है दोस्तों कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत की यदि बात की जाए तो तिब्बत चीन में पड़ता है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। कैलाश पर्वत कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में जो है पड़ता है। और ये चारों जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये आपको कराए हैं। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के पर्वत। मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कामेत पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत और केदारनाथ पर्वत। तो दोस्तों ये 6 के 6 पर्वत जो है कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड में जो है पड़ते हैं। अब आते हैं साल्टोरो कांगरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अब लद्दाख में जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत की यदि बात की जाए एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है धौलाधर पर्वत। पीर पंजाल पर्वत की यदि बात की जाए तो पीर पंजाल पर्वत जो है किसका भाग है? मध्य हिमालय लघु हिमालय का भाग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। कैलाश पर्वत की यदि बात की जाए तो कैलाश पर्वत कहाँ पे है? तिब्बत चीन में है, जो कि कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना था दोस्तों। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तो है कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है तिब्बत चीन में, और ऊपर की जो बाकी तीनों ये पड़ती हैं दोस्तों भारत पीओके में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? पीओके में जो है पड़ती हैं। आप दोस्तों नेपाल के देख लेते हैं, नेपाल का जो है सिर्फ समझ लेते हैं, और इसको जो है हम कल की क्लास में करेंगे। नेपाल के पर्वत जैसे धौलागिरी पर्वत की यदि बात की जाए तो धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई 8172 मीटर, और इसको जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। फिर है दोस्तों मंसालू पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत की यदि बात की जाए 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट ये भी नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर, और विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही दोस्तों नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। माउंट चोओयो पर्वत, माउंट लाओत्से, माउंट मकालू पर्वत जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8481 मीटर, और गोसाई धान पर्वत। तो ये सभी पर्वत कहाँ पे पड़ते हैं? नेपाल में जो है पड़ते हैं। और साथ ही दोस्तों नोट करके लिखेंगे, नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत में। इस प्रकार भी पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इन सभी के बारे में कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।